फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे लेके आएगा। क्या करेगा, कुछ देर वाइब्रेट करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। बस जब तक वाइब्रेट कर रहा है तब तक की मैं चर्चा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वाइब्रेट करने वाला पार्ट चला जाएगा एसएचएम का। तो यहाँ पे हम सिर्फ करेंगे क्या, वो जब तक वाइब्रेट कर रहा है तब तक रुके रहो, उसके बाद जब वो रुक गया उसके बाद की चर्चा मैं करूंगा किसमें, स्प्रिंग की। तो मैं इसके अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये आ गया किस पे, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ये होता है कि एफ नेट कितना होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो नेट फोर्स कितना होगा, एक तो लगेगा एमजी नीचे, एक लगेगा ऊपर स्प्रिंग फोर्स, दो ही लगेगा ना। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चला, हमने नीचे खींचा, नीचे मैंने नहीं खींचा, धरती माता ने खींचा, मैंने नहीं खींचा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं से खींचा, तो इसको फिर कुछ देर वाइब्रेट करने के बाद रुक जाएगा। जहां से देखो ये चल नहीं रहा, रुका हुआ है। तो कौन सा कंडीशन बना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो न्यूटन सेकंड लगा कहता है, कोई बॉडी चलती रहेगी तो चलती रहेगी, कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चलेगी भी कैसे चलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ध्यान से देखो रुक गई, तो न्यूटन ने क्या कहा था, जब रुकेगी तो ऊपर वाला फोर्स इसके फोर्स के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यार तुम समझो, तुमको कोई 20 मीटर खींचे, कोई 20 मीटर खींचे, तुम्हारा बॉडी रुका रहेगा, फोर्स तो लगी रहा लेकिन बॉडी रुका है ना, रुका रहेगा। तो कहोगे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है। अच्छा देखो, पहली बात तो स्प्रिंग फोर्स में एक्स कहां से लेते हैं, एक्स लेते हैं कहां से, मीन पोजीशन, सॉरी नेचुरल लेंथ से। तो कुछ खींचा होगा